फूल बोरे खेत में अन्न उपजाओ जाता, फूल बोरे खेत में अन्न उपजाओ जाता, आज पूरा देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी आज खुशहाली से पर्व मनाइएगा। दोस्तों, हमारे पड़ोस में जो एक मेरा भाई है, बोल सकते हैं कि वो दोस्त थे, गहरा दोस्त थे। उसके जो दादाजी थे जो कि बीएसएफ फौज में थे, वो कुछ साल पहले वो शहीद हो गए थे। उनकी याद में हम लोग प्रतिवर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, जो कि आज हम लोग उनका फिर याद में आज झंडा फहराएंगे। प्रतिवर्ष उनके घर के सामने झंडा फहराया जाता है। चलिए दोस्तों, झंडा को फहराते हैं और गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाते हैं, खुशी से पर्व मनाते हैं। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आज कैसे हम लोग पर्व मना रहे हैं। जय हिंद सुमित भाई, जय हिंद प्रकाश भाई, जय हिंद चाचा जी। गणतंत्र दिवस पर आज हमने भात का नाश्ता बनाया है। उनकी याद में हम प्रतिवर्ष भात का नाश्ता ही नीचे बनाते हैं, जो कि जमीन पर दिखाते हैं। अगर थोड़ा बहुत गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा जिस तरह से हम लोग का है उस तरह से हम लोग बना रहे हैं। मेरा दोस्त जो कि एक प्रकाश है और सुमित है, हम इसको हम लोग रंगेंगे, लेकिन हम लोग पूरी तरह से भात को मानसिक बना चुके हैं। अब हम लोग रंगना शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रंगना। शुरू कर दिए हैं। ये प्रकाश भाई, इनके दादाजी थे और ये सुमित थे। ठीक है, देखते हैं कैसा हो रहा है। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद प्रस्तुति करेंगे, उसके बाद जो प्रस्तुति होगा आप लोग जरूर देखिएगा। ये देखिए हम लोग का सिक्किम, ये हम लोग का बिहार जो कि मैदानी एरिया है, उत्तर पूर्वी भारत का। हम लोग अब पश्चिम बंगाल पे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल,
उज्जवल जो रंग है हम लोग का भारत में 3 रंग है जो प्रकाश दिखा रहे हैं केसरिया रंग, ये हमें शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन करता है। व्हाइट रंग है हम लोग का शांति और पवित्रता का प्रदर्शन करता है। और जो हम लोग का हरा रंग है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसे यह जो है जीवन समृद्धि का प्रतीक चिन्ह है। जो हमारे भारत के मानचित्र है, जो कि इसके डिजाइन है वो मैडम भिखाजी कामा ने दिए थे। जो इसके डिजाइन है देखिए कितना अच्छा है। उसके डिजाइन जो है मैडम भिखाजी कामा ने दिए थे। और हम लोग भारतीय जो तिरंगे हैं इसके जो निर्माता मानते हैं उससे हम लोग पिंगली वेंकैया को मानते हैं। दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हम लोग इसके बाद से क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग के थंबनेल पर ही था। देखिए क्या होने वाला है 26 जनवरी पर, तो हम लोग वो लास्ट तक दिखाने की कोशिश करेंगे। अब कुछ ही क्षणों में हम लोग का झंडा फहरने वाला है। जब देश में थे दीवाने वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में। सलामी दो जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा। सब शुभ दाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। 26 जनवरी हमारा है, 26 जनवरी हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अम्बेडकर जी हमारा है, अम्बेडकर जी हमारा है। महात्मा गांधी हमारा है, महात्मा गांधी हमारा है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर हमारा है, भीम अम्बेडकर हमारा है। भगत सिंह हमारा है, भगत सिंह हमारा है। जवाहरलाल नेहरू हमारा है, जवाहरलाल नेहरू हमारा है। इनकलाब बेटा हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। भाषण देने से पहले आप सभी सम्मानित लोगों को, मेरे सहपाठी भाई बहनों को नमस्ते। तो इसमें से मुझे थोड़ा त्रुटि हो जाए तो नदाम बड़ा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, ध्वज देश की शान है। 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, ध्वज देश की शान है। हर एक भारतवासी के दिल का ये स्वाभिमान है। हर एक भारतवासी के दिल का ये स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है गंगा, यही हिमालय, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। हमारा हिंदुस्तान एक विशाल जनसंख्या है जिसमें बहुत सारे वर्ग के लोग, धर्म के लोग रह करना चाहता हूँ। चैन अमन का देश है मेरा, चैन अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। चैन अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। लाल हरे में मत बांटो इसे, शान तिरंगा रहने दो। क्योंकि यह तिरंगा हर धर्म की पहचान है, हर धर्म की शान है, हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान है। और इसलिए तो सारी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान का अपना पहचान है। लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था।
भारत को दो ही शोषण कर खंडहर कर दिया था। भारत की ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि बुरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। लेकिन भारत के कुछ महापुरुष का जन्म हुआ, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, कितने महापुरुष व्यक्तियों का जन्म हुआ, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी हो चुकी थी जहाँ दिन प्रतिदिन यहाँ पे कितनी माताओं का मांग गुजर जा रहा था, कितनी बहन सुहागन होने से पहले भागन हो जा रही थी। आंसू बहाते बहाते तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। और दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। मंगल पांडे ने दिया मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिए दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी ने नारा दिए करो या मारो, करो या मारो। और ऐसे कर कर हम लोग को क्रांति के लाड़ो दिलाकर सभी भारतीय वासियों में 904 हो गया। अंत हमने आज़ादी पा ली। लेकिन आज़ादी के बाद से वैसी आज़ादी हम नहीं पाए, क्योंकि हमारे भारत देश में गरीबी नाम का शब्द ही खत्म नहीं हुआ। जब आज़ादी मिल गई तो किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधि व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। इस विधि व्यवस्था में बनाने के लिए कुछ हमारे संविधान के चुनिंदा नेताओं जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय प्रस्तावना को, जो कि भारत का कुंजी है, उन्होंने पेश किया, जो कि आधारभूत थे। ऐसे करके हम लोग का भारत का संविधान, जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनना शुरू हुआ और अंत 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया, जो कि 2 वर्ष 28 दिन लगे दोस्तों। लेकिन यह 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में रात 12 बजे रावी नदी के तट के किनारे उन्होंने झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज, जो कि हमें स्वराज चाहिए, जो भगत सिंह का नारा था, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। ऐसी नीति पर उन्होंने चल दिए और उनको पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए घोषणा कर दी। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी को याद रखने के लिए हम लोग का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग के सामने प्रस्तुति करने के लिए। मरते दम तक यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत। बाबू मिठाई कैसा लग रहा है? चलो खा रहे। और देखिए दोस्तों, हम लोग भारत के राष्ट्रीय मिठाई जलेबी खा रहे हैं, जो कि हम लोग के द्वार पर बताया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों को ये प्रस्तुति अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक सभी विषयों को पढ़ाया जाता है, जो कि आप लोग मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं।